वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद। दोस्तों, आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि क्या है। तो आज की क्लास में हम जो है इंसर्ट टैब में हमने प्रीवियस क्लास में पिक्चर को डिस्कस किया था। आज हम स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम, उसके बाद शेप्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्लास नंबर आई थिंक 2 में। तो उसके बाद आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और चैट, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट में हम अपनी विंडो का या किसी भी उसके हिस्से का हम स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि स्क्रीनशॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी विंडो जो है ये पावर पॉइंट की ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आपने इसको दोबारा से रीओपन करना होता है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो मैं फाइल पे जाके न्यू एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर देखें तो मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट लूँ तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको बता दूँ तो यहाँ पर देखें एक जो हमने मिनिमाइज़ की हुई है विंडो वो हमें नज़र आ रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके उस पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अगर देखें यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, इसमें देखें ये जो हमने वो क्लास नंबर 10 की पावर पॉइंट लिखा हुआ था ये उसको बता रहा है। हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने अगर किसी और जगह का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन क्लिपिंग के पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं जूम आउट करके बता दूँ तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके किसी हिस्से का अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना था और इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था। तो मैं इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करूँगा तो फिर ये शो वहाँ पे नहीं होगा। अब अगर हम पावर पॉइंट पे आते हैं वापस तो मैं अब स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें जस्ट स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्रीन का भी कोई भी पार्ट जो है उसको ड्रैग करके तो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर देखिए ये जहाँ से हमने जिसको सिलेक्ट किया था वो उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। लेकिन अगर हम इसी यानी पावर पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्क्रीन क्लिपिंग पे करेंगे, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। मैंने आपको कहा था विद इन सेकेंड्स आपने इसको ओपन करना होता है तब ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये डिसेबल हो जाएगा, फिर आप नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये देखिए ये विंडो का स्क्रीनशॉट आ गया। आप किसी भी हिस्से का इसी तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंसर्ट में दूसरी चीज़ जो है वो है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम में जैसे किसी शादी का या किसी भी इवेंट का हम एल्बम बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम पावर पॉइंट 2000 ये 19 और 2021 में ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें एल्बम भी उसको फिर डिस्प्ले कर सकते हैं किसी LED पे या किसी फंक्शन पे, यानी किसी भी प्रोजेक्टर पे भी। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हम फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यू फ़ोटो एल्बम हमारे पास आ गया। फ़ोटो एल्बम पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू फ़ोटो एल्बम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कह रहा है फाइंड फाइल या डिस्क, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर फ्राम, ठीक है। इंसर्ट टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ से पे फाइल्स, तो एल्बम बनाने के लिए हमें बहुत सारी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो पिक्चर्स में यहाँ से मेरे पास G ड्राइव में पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं वो रेंडमली जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास से काफ़ी सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये लोगोज़ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इन्हीं की पिक्चर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जो है वो कुछ रेंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया। तो अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये तो आपकी पिक्चर्स आ गई है, देखें तकरीबन मैंने 14 पिक्चर सेलेक्ट कर ली हैं, ये यहाँ पे आ गई हैं मेरे पास। तो अब यहाँ पर नीचे अगर देखें तो फिट टू स्लाइड यहाँ पर एक ऑप्शन है। हम एक स्लाइड में कितनी पिक्चर्स
शो करवाना चाहते हैं उसके लिए ये देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है हमें। मैं अगर 2 पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से प्रीव्यू हमारे पास आएगा। और अगर मैं एक ही पिक्चर रखना चाहता हूँ तो फिर एक ही पिक्चर यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम शेप, अगर आप इस पर कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए सिंपल फ्रेम वाइट आप करेंगे तो ये इसके साइड पे देखें ये यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एल्बम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये पहली उसकी स्लाइड आ गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एरो को जो है वो डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट आ गई है। ये नेक्स्ट, ये सारे हमारे फ़ोटोज़, हम इस तरह से इसका एल्बम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि एक स्लाइड पे 2 पिक्चर्स आपकी शो हों, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये फ़ोटो एल्बम पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट फ़ोटो एल्बम, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब पिक्चर लेआउट में जाके हम यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका फ्रेम कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसे सिलेक्ट कर दिया, मैं इसको अपडेट किया तो ये देखें अब मेरे पास जो है वो एक स्लाइड पे 2 पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है। आप इस तरह से अपनी कोई भी पिक्चर्स जो है वो उसका एल्बम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ोटो एल्बम्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है या कमांड है वो है शेप्स की। तो शेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं क्लास नंबर 2 या 3 में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट के बाद हमारे पास आइकन्स हैं, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में कोई पड़े हुए हैं, आपके सिस्टम के साथ अगर नेट कनेक्टेड है तो आप कोई भी आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह 3D मॉडल्स हैं, ये भी आप अपने सिस्टम में अगर आपके मौजूद हैं कोई भी 3D मॉडल्स तो वो आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर यहाँ से स्टॉक में जाके तो आप 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे 3D मॉडल्स बने बनाए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 3D मॉडल्स और आइकन्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आइकन्स क्या होते हैं। आइकन्स जैसे फ़ोन का आइकन होता है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं, ठीक है। वो आप कोई भी नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 3D मॉडल्स भी आप काफ़ी सारे नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे आप किसी भी प्रेजेंटेशन में लगा भी सकते हैं। और उसके अलावा आपके अगर सिस्टम में डाउनलोडेड है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। स्मार्ट आर्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था, ये सेम उसी तरह है कि हम यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट यानी अपने किसी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हम कोई हायरार्की बताने के लिए या फिर कोई प्रोसेस या साइकिल बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास जो है स्मार्ट आर्ट बने हुए मौजूद होते हैं। मैं रिलेशनशिप्स में आता हूँ, यहाँ से कोई एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी अच्छा मुझे लगता है मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे हम तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें ओके का ऑप्शन हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट पैनल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर शेप्स कोई और ऐड, इसके अलावा इन चारों के अलावा अगर करना चाहते हो तो यहाँ से शेप भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये 5 हो गई हैं, ठीक है। आप अगर इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये सबसे टॉप पे जो है ये सबसे सेंटर वाला है, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड, जो हमने पहले कोर्स कर लिया है, उसके बाद हम पावर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो लिख देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सेल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइवर की कुछ वीडियो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा टॉप 10 अर्निंग स्किल्स, ठीक है। आप यानी कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अगर मज़ीद कोई भी शेप ऐड करना चाहते हों तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक करेंगे। अगर हम
वर्ड में जो है वो मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें ऐड बुलेट्स करेंगे जब, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसमें आगे सब टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ही इसमें हम फाइल टैब पढ़ा हमने, ठीक है, इस फिर हम इंटर करते हैं यहाँ पे, तो फाइल के बाद हमने इंसर्ट टैब पढ़ा, जो भी है हम यहाँ पर ये जूम करके मैं अगर आपको बता दूँ तो ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। अगर हम यहाँ पे एक्सेल के बाद जो है वो चीज़ों को शो नहीं करना चाहते, हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रमोट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बाकी सब चीज़ें गायब हो गई हैं हमारे पास। इस एक्सेल से ऊपर जो चीज़ें थी वो हमारे पास हैं। अगर हम डीमोड पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम अपने जो है वो ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं या सर्कल्स हैं, इनको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसको अगर हम मूव अप करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मूव अप हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह इसको हम किसी भी जगह मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी शेप को अगर दोबारा से चेंज करना चाहते हों तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ तो ये देखें इसकी शेप ये इस तरह से चेंज हो गई है, ठीक है। यानी वर्ड में आगे देखें ये दो इसकी टहनियाँ सी बन गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हों, अगर डिफरेंट कलर इसमें अप्लाई करना चाहते हों तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारे पास चार्ट की। तो चार्ट यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर हम इसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी चार्ट चाहिए वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पाई चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यानी पाई चार्ट इस तरह का चार्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद हमारे पास एक एक्सेल वर्कशीट जो है वो एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये एक्सेल हमारे पास ओपन हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका डाटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर नेम, तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ मार्क्स सेल्स की जगह, ठीक है। और यहाँ पे अब हम नेम में कुछ नाम लिख देते हैं। इसको अगर बड़ा करके मैं आपको बताऊँ तो ये देखें ये हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ राशिद, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यासिर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काशिफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उमर, ठीक है। ये मैंने नाम लिखे। यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। अब देखिए ये हम जब जो ही इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट हमारे पास बन गया है। इसमें ये एक नया हमारे पास टैब ओपन हो गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐड चैट एलिमेंट है, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें यानी अबोव चार्ट, उसके ऊपर यानी ये मार्क्स लिखा हुआ है, ये नीचे नाम आ गए हैं, ये कर सकते हैं ऐड। देखें शुरू में जो था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हम लेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये सेंटर में इसकी जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इनसाइड एंड, ये इनसाइड एंड पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अगर हम ये सिलेक्ट करें, मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये देखिए ये इनसाइड एंड पे हमने जितने मार्क्स जिसके दिए थे वो वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो आप कर सकते हैं। लेआउट में जाके आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ ये साइड्स पे हमारे पास नाम आ गए। इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास बीच में नाम आ गए हैं। आपको जिस तरह से भी इसको करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट कलर स्कीम्स हमारे पास से बनी हुई हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी अप्लाई
कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हम पाई चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ये ब्लैक आ गया इस तरह से, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपने डाटा जो है आपने लिखा था इसमें, वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी किसी के मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट डाटा भी, इस पे जाके एडिट डाटा में जो है वो वही शीट दोबारा से ओपन हो जाएगी और उसमें आप जाके तो कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोबारा से ओपन हो गई। मैं राशिद की 100 की जगह पे 95 मार्क्स करता हूँ तो ये चार्ट चेंज उस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो राशिद में 95 आ गया है, ठीक है। अब सिलेक्ट डाटा, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपका जो डाटा होता है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 और 5 नाम लिखे, तो आपने 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो छठा आपका शो नहीं हो रहा है आपके चार्ट पे, तो आप सिलेक्ट में जाके तो उन 6 के 6 को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो चार्ट पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है उसको मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास है कुछ आज की क्लास की काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट कमांड्स थी, ठीक है, इंसर्ट टैब की। तो आई होप यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।